हेलो दोस्तों, यूपीएससी एक्सप्लोर जोन में आपका स्वागत है। क्या आप भी यूपी जीके को देखकर डरे हुए हैं? यूपी जीके का सिलेबस पहाड़ जितना बड़ा दिख रहा है यूपी पीसीएस के लिए, तो प्रॉब्लम सिलेबस की नहीं है। सबसे पहले देखिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। जब हम 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे तब हमें कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स रिपीट होती दिखती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को डिकोड करने का काम करेंगे। जब हम पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स को देखते हैं तब हमें पता चलता है तो लगभग 17% हमारा यूपी जीके का पोर्शन रहता है। तो अगर हम ईयर वाइज बात करें कि किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 2020 में ये नंबर 14 था, फिर 15, ऐसे ही फिर 2022 में 16 और 17। तो हम देखते हैं कि कभी 14 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कभी 17, और अगर हम करंट अफेयर्स को भी इंटीग्रेट करेंगे तो एक नंबर बनता है लगभग 20 से 22 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आप यूपी जीके बाद में कर लेंगे तो दोस्तों फिर प्रीलिम्स भी बाद में ही निकलेगा। तो इसको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते। आपको भी पता है कि एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी थीम्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। हम बुक को कवर टू कवर नहीं पढ़ेंगे, पीवाईक्यू बताएंगे कि एग्जामिनर का कौन सा पार्ट फेवरेट है। जैसे जब हम यूपी करंट अफेयर की बात करें और स्कीम्स की बात करें तो हर साल लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं। यूपी की ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन, ईवीएस के 3 क्वेश्चन एंड पी ओरिएंटेड इकोनॉमी के 3 क्वेश्चन। तो जैसा आप इस स्लाइड्स में देख रहे हैं कि सभी को इक्वल इंपोर्टेंस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उन एरिया पे ज्यादा काम करें जहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में भी हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महाजनपद से बुद्धिस्ट जैन सर्किट थे, इसमें कुछ प्लेसेस थे, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती एंड कौशाम्बी। तो हमें सिर्फ ये नाम नहीं रखने हैं, इन प्लेसेस को हम इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ देखेंगे। कौन सा रिलीजन कहाँ पे डेवलप हुआ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में इन प्लेसेस की क्या इंपॉर्टेंस रही है। इसके साथ साथ हम इनके पीरियड को भी कनेक्ट करेंगे कि किस पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुई थी। मेडाइवल में हम अगर बात करें तो सल्तनत पीरियड में हम कुछ प्लेसेस हैं, इसको मैं देख के लूंगा, ये बताऊं, मैं पूरा डिलीट कर दूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यूपी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री में पर्टिकुलर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें महाजनपद, बुद्धिस्ट जैन सर्किट, इसमें हम किन प्लेसेस को ज्यादा देखेंगे? सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी। हमें इन्हें केवल नाम याद करके नहीं छोड़ देना है। इसकी बजाय हम इन प्लेसेस को रिलीजन के एंगल से कनेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस रही है रिलीजन, इन क्या क्या फैक्टर्स थे जो रिलीजन यहाँ पे डेवलप हुए। मेडाइवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें कुछ प्लेसेस जैसे आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर आर्ट और आर्किटेक्चर को शो करता है। तो हमें देखना है कि सल्तनत पीरियड में इन प्लेसेस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। 1857 रिवोल्ट, ये एग्जामिनर का बेस्ट एंड द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से यूपीएससी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूपी जीके इंपॉर्टेंट क्यों है। प्लेसेस लाइक मेरठ, लखनऊ, कानपुर एंड झांसी, ये पीवाईक्यू में बार बार रिफ्लेक्टेड है। तो हमें देखना है इन जगह से कौन कौन लीडर था और क्या क्या यहाँ का बैकग्राउंड रहा था। इन प्लेसेस पर कौन कौन से बैटल हुए थे, इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे। 2 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, एक था चोरा चोरी एंड ककोरी कॉन्स्पिरेसी। तो इसमें हम देखेंगे कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलाइन था, इसमें लीडर कौन था, ब्रिटिशर्स ने क्या एक्शन लिया था। हमें सिर्फ डेट्स को याद नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है कि कैसे एग्जामिनर्स में हमें इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं यूपी पॉलिटी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बिल पासिंग का क्या प्रोसीजर रहता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपको पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हर स्टेट में अलग अलग टायर की होती है, किसी में 2 टायर, किसी में 3 टायर। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कमेटीज बनी थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बनाने में हेल्प की थी। मैंने ज्योग्राफी को अलग से डिकोड किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर हम यूपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी की बात करें, हमें गंगा यमुना दोआब के बारे में पढ़ना है। आपको पता है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन एरिया है। उसके साथ साथ हमें गग्गर और गोमती जैसी रिवर्स को भी पढ़ना है। हमें यूपी के टेरेन के बारे में पढ़ना है। हमें यूपी में तराई बेल्ट और बाबर बेल्ट के बारे में पढ़ना है। बुंदेलखंड में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। अब हम ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में रिपीटेड थीम्स की बात करते हैं। मैंने यूपीपीसीएस में पूछने वाली ज्योग्राफी के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यूपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी की बात करूं तो गंगा यमुना दोआब जो कि मोस्ट फर्टाइल रीजन है, उसके साथ साथ तराई बेल्ट, बाबर बेल्ट, बुंदेलखंड। अब हमें इनको अलग अलग करके नहीं पढ़ना है, हमें इन सभी कीवर्ड्स को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। जैसे कि हमें रिवर्स को एग्रीकल्चर के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना है, रिवर के साथ हमें क्रॉप पैटर्न के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ सॉइल्स को हम रीजन्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें सॉइल और मिनरल्स को इंटीग्रेट करके रीजन्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसी के साथ साथ हमें मैपिंग लोकेशंस को उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कनेक्ट करके पढ़ना। अगर हम इस तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से आती है। जैसा हमने देखा था कि यूपी इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एमएसएमई कहाँ पे कितनी है, किस प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, मैन्युफैक्चरिंग है कैसी है, शुगर केन प्रोडक्शन और व्हीट लीडरशिप, बजट हाइलाइट्स कि कैपिटल बजट कितना अलॉट हुआ, रेवेन्यू बजट कितना हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में हमें देखना है। यूपी इन्वायरमेंट मतलब यूपी में जो भी इंपोर्टेंट साइट्स हैं, जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व है, रामसर वेटलैंड कौन कौन सी हैं, अभी रिसेंटली कौन कौन सी वेटलैंड्स को ऐड किया गया है, गंगा इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो रिवर डॉल्फिन, इसमें यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से इंटीग्रेटिव तरीके से हम यूपी जीके को पढ़ेंगे तो हमें पहाड़ नहीं लगेगी, हमें यूपी जीके को पूरा नहीं पढ़ना है, हमें रिपीटेड थीम्स को आइडेंटिफाई करना है और पीवाईक्यू को करना है। हमें पीवाईक्यू को केवल क्वेश्चन समझकर सोल्व नहीं करना है, पीवाईक्यू को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, 3 जो ऑप्शन है उनको एक अलग क्वेश्चन मान के उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम इस तरीके से हमारी यूपी जीके को कवर करेंगे तो हमारे क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। यूपी जीके का मास्टर नहीं बनना, हमें बस इतना करना है पेपर में हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप यही अप्रोच फॉलो करोगे तो इससे आपकी रिवीजन फास्टर होगी। अगर आपको यूपी पीसीएस 2026 के लिए ऐसी ही डिकोडेड डिटेल वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में।